बच्चों, मेरा नाम भावना है और अब हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण 4th क्लास का 6th चैप्टर वचन। तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि वचन क्या होते हैं। सबसे पहले आप अपनी बुक में बने चित्र को देखिए। यहाँ पर आयुष के घर एक आम का पेड़ है। पेड़ पर अनेक पक्षी रहते हैं। एक चिड़िया और 2 तोते आम खा रहे हैं। एक गिलहरी भी आम खा रही है। एक तितली फूल पर बैठी है, जबकि कुछ तितलियां उड़ रही हैं। पेड़ के नीचे एक कुत्ता भी बैठा है। बच्चों, यहाँ पे एक चिड़िया, गिलहरी, तितली तथा कुत्ता शब्द से हमें उनकी संख्या में एक होने का पता चल रहा है। वैसे ही अनेक, तोते, तितलियां शब्दों से हमें उनकी संख्या में एक से अधिक होने का पता चल रहा है। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से उनके द्वारा बताए गए व्यक्ति या वस्तु के एक अथवा अनेक होने का हमें पता चलता है, उसी को हम वचन कहते हैं। वचन के प्रकार। वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसके द्वारा बताए गए व्यक्ति या वस्तु के एक होने का हमें पता चलता है, उसको हम एक वचन कहते हैं, जैसे तारा, मछली, बच्चा। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उनके द्वारा बताए गए व्यक्ति या वस्तुओं से के बारे में एक से अधिक होने का हमें पता चलता है, उसी को हम बहुवचन कहते हैं, जैसे तारे, मछलियां, बच्चे, तितलियां। अब मैं आपको और बताती हूँ। गधा, गधे, चिड़िया, चिड़ियां, मुर्गा, मुर्गियां, चाबी, चाबियां। तो ये सभी हमारे एक वचन और बहुवचन हैं, जैसे कि मेज, मेजे, आंख, आंखें, छात्रा, छात्राएं, बहू, बहुएं, दिशा, दिशाएं, और पैसा, पैसे, लता, लताएं। ठीक है। वचन बदलने पर संज्ञा तथा क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, बच्चा खेल रहा है, या अगर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं बहुवचन में, तो ये होगा बच्चे खेल रहे हैं। किसी के प्रति सम्मान या आदर देने के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे माता जी खाना बना रही हैं। व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है, जैसे कि पानी, बादल, मोर, पेड़, फूल, कवि, हाथ, साधु, भीड़ तथा घर। ये सभी शब्द एक वचन तथा बहुवचन में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। बाल, आंसू, होश, दर्शन, प्राण तथा हस्ताक्षर आदि सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सांप को देखते ही तो मेरा होश उड़ गया। तो ये हमारा बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। तो बच्चों, ये था हमारा एक वचन और बहुवचन, यानी कि वचन के प्रकार। तो बच्चों, ये था हमारा हिंदी व्याकरण 4th क्लास का 6th चैप्टर वचन। थैंक यू।